आज हमारे साथ रवि कुमार पांचाल जी हैं और पांचाल जी ने अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है और आप लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं। तो पांचाल जी, आपको कांग्रेस ज्वाइन करने का मैं धन्यवाद देता हूँ। जी, आपके चैनल माध्यम से सभी भाइयों को राम राम, नए साल की मुबारक। अच्छा, आपने 2 चुनाव जो है निर्णय लिया आपने जी अब कांग्रेस में जाने का मन कैसे हुआ? भाई, कांग्रेस में मन ये है कि बचपन से ही हमारे माँ बाप सभी कांग्रेसी हैं, तो इसी वजह से सोच रहे थे भाई, क्योंकि एकदम से डायरेक्ट पार्टी कोई लेती नहीं। अब एक धीरे धीरे अपना प्रोफाइल बनता जा रहा है, तो बात चल रही थी कांग्रेस में चले गए। अच्छा, आप तो क्योंकि कई पार्टियों के ऑफर आपके पास थे, बीजेपी का भी था, कई जो है छोटे दलों का भी ऑफर था, तो कांग्रेस को ही क्यों चुना और उसमें ज्वाइनिंग आपकी कैसी रही? भाई, कांग्रेस में ज्वाइनिंग ठीक रही है। अभी संगठन के चुनाव चल रहे हैं, देखते हैं क्या पद देते हैं। और बात पद की नहीं है, मैं तो मेन ही है कि 2027 में चुनाव लड़ना है। टिकट की अपनी मांग करेंगे, अगर ये हमें टिकट देते हैं तो भैया इसी पार्टी में रहेंगे, नहीं टिकट देंगे तो फिर कहीं और देख लेंगे। अच्छा, मेन आपका ये है कि 2027 में आपको चुनाव लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। टिकट देंगे तो कांग्रेस से लड़ लेंगे, नहीं देंगे किसी और पार्टी को देखेंगे। कोई नहीं देगी तो निर्दलीय तो है ही। आपने ये जो संकल्प लिया है कि 27 का चुनाव लड़ना है, तो इसकी वजह क्या है? भाई, चुनाव तो हमें लड़ते रहना है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक लड़ते रहेंगे। चुनाव जीत गए तो जनता की सेवा करेंगे, अब भी जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में हम पावर में आ जाएंगे तो फिर हम आराम से काम करा सकते हैं। अभी हम कहीं काम कराने जाते हैं तो प्रशासन वाले इतना ध्यान नहीं देते। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप पांचाल समाज को मजबूत बनाना चाह रहे हैं, इस वजह से आप हमेशा राजनीतिक रूप से भागीदारी चाह रहे हैं। बिल्कुल, विश्वकर्मा समाज को हम मजबूत बनाएंगे और विश्वकर्मा समाज हमारे साथ है सभी। और अब शुरुआत भी कर रहे हैं और लोग भी मैदान में आ रहे हैं कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा पांचाल जी, अभी दिल्ली चुनाव चल रहा है और दिल्ली चुनाव में बीजेपी की एक नेता है विदुरी जी। तो विदुरी जी ने भी एक बयान दिया है प्रियंका गांधी के लिए, जिसपे उन्होंने माफी मांग ली। तो आप उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो भाई, जो उन्होंने बयान दिया है बहुत गंदा और बहुत ही भद्र अभद्र है, मतलब अश्लील भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली की सड़कों को, अगर हमारी सरकार आती है तो दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी जी के गाल के जैसी बना देंगे। तो एक बात बताइए, सड़कों का गाल से क्या मतलब है? अच्छा, यही शब्द एक बार यही चीजें लालू यादव ने कहा था। उन्होंने हेमा मालिनी के बारे में कहा था। चलो, वो तो बुजुर्ग हैं, दिमाग सठिया गया होगा, ये तो जवान है, इसे तो सोच समझ के बोलना चाहिए। और अगर ऐसे अश्लील शब्द ये बोलते हैं तो मैं तो कहता हूँ ऐसे को नेता चुनने का भी कोई हक नहीं पब्लिक को। लेकिन पांचाल जी, उन्होंने माफी मांग लिया है। भैया, माफी मांगने से क्या होता है? मैं किसी का थप्पड़ मार दूं, बाद में माफी मांग लो, उसका थप्पड़ लगा हो थोड़ी वापसी आ जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? भाई, हम तो चाहते हैं कि ऐसे नेता को जनता ना चुने, और पार्टी इसको अगर सपोर्ट करती है तो मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी पार्टी भी भ्रष्ट है। और ऐसे नेताओं को टिकट क्यों देती है जो ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं? अच्छा, लगातार उनकी मांग उठ रही है कि उनको जो है बीजेपी उनसे टिकट वापस लेना चाह रही है और बहुत से सामाजिक संगठन ये कह रहे हैं कि उनको प्रत्याशी के तौर पे खारिज किया जाए। हाँ, तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, ऐसे को तो टिकट देनी नहीं चाहिए पार्टी से, पार्टी की भी छवि खराब होती है। अगर एक आदमी ऐसे गंदे शब्द बोलता है, खराब करता है, तो पूरी पार्टी की बात आती है। अच्छा पांचाल जी, दिल्ली चुनाव, क्योंकि दिल्ली आपके बिल्कुल बगल में है और वहां पंचाल समाज के बहुत ज्यादा वोट बैंक भी है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत अच्छा वोट बैंक है। तो और अब आप कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हो चुके हैं। जी जी जी। तो क्या रहेगी आपकी भूमिका? नहीं, हमारी भूमिका रहेगी, हमारे समाज के कई लोग विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे पास फोन भी आए हैं, तो उन्होंने बुलाया भी है, जाऊंगा, उनकी कंपेयरिंग भी करूंगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अच्छा, दिल्ली के चुनाव में आप जहां भी पांचाल समाज के लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग नहीं भी बुलाएंगे तो भी जाऊंगा। अच्छा, मजबूती करने के लिए। मजबूती कर ली। जी। तो अच्छा, आगे मैं ये चाह रहा था कि जो आपके जो 27 का आपने सपना देखा है चुनाव लड़ने का, तो आप विधानसभा कौन सी रहेगी? विधानसभा हमारी साहिबाबाद ही रहेगी, यहीं रहते हैं हम। जी। साहिबाबाद से लड़ेंगे। पक्का? जी। आगे की क्या तैयारी है? कुछ आपने इसका रोड मैप बनाया है, कुछ आपने किया है? रोड मैप तो है भाई, देखो लोगों से संपर्क कर रहे हैं, सभी जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो लोग कह भी रहे हैं कि जी हम आपको पूरी अपना समर्थन देंगे, मगर चलो भाई ठीक है। अच्छा पंचाल जी, एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये
जब आपने राजनीति में कदम रखा और आपने विश्वकर्मा समाज की आवाज बन के कि विश्वकर्मा समाज को राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ कि विश्वकर्मा समाज के बहुत से लोग, अब नए युवा जो है वो निकल के आ रहे हैं। आप काफी एक्टिव हुए हैं। देखो कहीं से ना कहीं से शुरुआत होती है। मेरे ख्याल से 2024 में सांसद का चुनाव पूरे भारत में, जहां तक मेरे को ध्यान है, 5 विश्वकर्मा समाज के 4 आदमियों ने लड़ा है जी। निगम पार्षद के छोटे मोटे चुनाव तो देखो कोई भी लड़ लेता है, लेकिन सांसद का चुनाव सबसे बड़ा होता है। तो 4 आदमियों ने चुनाव लड़ा पूरे भारत में। और अब मुझे देख के ऐसा लग रहा है मुझे कि आने वाले समय में भागीदारी बढ़ेगी और लोग अपनी पार्टी भी बना रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अपनी पार्टी बनाओ, निर्दलीय लड़ो, पार्टी से लड़ो, लेकिन चुनाव लड़ो। अच्छा, विश्वकर्मा समाज आए, बिल्कुल आए। पांचाल जी, जहां सारे समाज आ गए तो ऐसी क्या वजह रही ये विश्वकर्मा समाज राजनीतिक रूप से इतना पीछे क्यों चला गया? भाई पीछे चले गए, कमजोर तबके के आदमी हैं, राजनीति पार्टी न भागीदारी नहीं देती, फिर न डर लगता है कि चुनाव में कहीं मकान न बिक जाए, करोड़ों रुपए न लग जाए, तो ये मन का वहम है। पैसों से चुनाव नहीं लड़ा जाता। पैसों से जो गवर्नमेंट की फीस है तो नाम मात्र है, वो आपके हाथ में है। आप 1 लाख लगाओ, चाहे 10 लाख लगाओ, चाहे 1 करोड़ लगाओ, आपकी मर्जी है। तो अब विश्वकर्मा समाज, क्योंकि आप विश्वकर्मा समाज की भी राजनीति कर रहे हैं, विश्वकर्मा समाज के एक आप जो है चेहरे बन चुके हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस समय आप विश्वकर्मा समाज के चेहरे बन चुके हैं। बहुत से विश्वकर्मा समाज के जो मजबूत लोग हैं वो आपके साथ आ चुके हैं। तो आप विश्वकर्मा समाज से क्या अपील करना चाहते हो? भाई मैं तो विश्वकर्मा समाज से और जितने भी हमारी समाज में 36 बिरादरी हैं, सभी से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और राजनीति है जो पुरानी पार्टियां चलती आ रही है, तो 2 4 5 पार्टी है, इनसे काम नहीं चलेगा। नया युवा आगे आएगा, उसको लोग आगे बढ़ाएंगे, तब राजनीति में बदलाव आएगा, वरना यही चलता रहेगा। कांग्रेस बीजेपी को कोसती रहेगी, बीजेपी कांग्रेस को कोसती रहेगी। अच्छा, मैं पांचाल जी आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि मैं देखता हूँ कि आपका इंटरव्यू मैं लेता हूँ कि तो आपके अंदर नेतागिरी वाली कोई बात नहीं है, जो चीज दिल में है वही नहीं, नेतागिरी वाली बात नहीं। हम नेता बन जाएंगे तब भी हमारी यही रहेगी। हम जमीन से जुड़े आदमी हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है रवि कुमार पांचाल जी, जो कांग्रेस में शामिल हो गए। इन्होंने आज अपनी बात कही। इन्होंने जहां प्रियंका गांधी का पक्ष लिया, वही इन्होंने कई ऐसे मुद्दों पे समाज को एक संदेश भी दिया है। अब आप इनके संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।